दोस्तों, कभी कभी जीवन में इतने गहरे घाव होते हैं कि आप उन घावों को भरने के चक्कर में उन सभी सुखों को भूल जाते हैं, उन सभी सुखनुमा पलों को भूल जाते हैं जो आपने अपनी मेहनत से हासिल किए हुए होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहन है। आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन ठेठ भारतीय। जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक पहुँच सकें। क्यों शांत हुआ सुशांत? बिहार पटना का वो लड़का जिसने चकाचौंध भरी माया नगरी में आकर वो मुकाम हासिल किया बिना बैकग्राउंड सपोर्ट के, जिसको हासिल करना किसी भी स्ट्रगलर के लिए या किसी भी आउटसाइडर के लिए नामुमकिन जैसा था। सुशांत सिंह राजपूत वो चमकता, वो उभरता हुआ सितारा जिसने 14 जून 2020 को अपने मुंबई फ्लैट में खुद को फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। 34 साल की उम्र कोई जाने की उम्र नहीं होती, और इस इंडस्ट्री में जब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जब इज्जत शोहरत दौलत आपके कदम चूम रही हो, उस समय आप इस तरह का कदम उठाएं तो वाकई एक सोचनीय बात है कि इसके पीछे का उनका दर्द क्या रहा होगा। पहले हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। उनका बैकग्राउंड, दरअसल क्या बैकग्राउंड था, कहाँ से स्ट्रगल करके वो कहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें हम उसी के बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे क्या कारण हो सकते हैं कि जिस कारण वो डिप्रेशन में गए और इतने लंबे डिप्रेशन के बाद उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का जन्म जो है पटना में हुआ था। हालांकि उनका पैतृक गांव पूर्णिया ज़िले के किसी गांव में बताया जाता है, बिहार में ही। इनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे, तो इनके ट्रांसफ़र होना एक नॉर्मल सी बात थी, इसलिए वो पटना में सेटल थे अपना गांव छोड़कर। इनकी 4 बड़ी बहनें थीं, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत बताए जाते हैं सबसे छोटे भाई थे। एक बहन इनकी स्टेट लेवल की क्रिकेटर थी। हालांकि क्रिकेटर अपना सुशांत सिंह राजपूत भी बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर नहीं हूँ और मेरी जो रुचि है वो खेलों से ज़्यादा पढ़ाई में है। और इस चीज़ को उन्होंने सत्य करके दिखाया भी, जब 2003 में इंजीनियरिंग के उन्होंने 11 एग्ज़ाम्स क्लियर किए थे। 11 एग्ज़ाम्स उन्होंने इंजीनियरिंग के क्लियर किए थे। इसके बाद पढ़ाई में होशियार होने का एक उनका सबसे बड़ा उदाहरण ये भी है कि फ़िज़िक्स के नेशनल ओलंपियाड विजेता रहे हैं। ये वो दौर था दोस्तों 2003 का, जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे दिल्ली में, दिल्ली आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। इसी समय इनका ध्यान जाता है एक वर्ल्ड क्लास या विश्व ख्याति प्राप्त कोरियोग्राफर शामक डावर की तरफ। और ये इनका जो रुझान था इतना गहरा हो जाता है उस तरफ कि ये अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में ध्यान कम देकर शामक डावर की क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। और यहाँ भी वो ऐसा मुकाम हासिल करते हैं कि जो 51st आपका फिल्म फेयर अवार्ड था, उसमें इनको बैकग्राउंड डांसर के तौर पर लिया जाता है। इनकी प्रतिभा इस डांस में दिन ब दिन निखरती रहती है। 2008 में कॉमनवेल्थ की क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय के साथ इनको एज अ बैकग्राउंड डांसर स्टेज शेयर करने का मौका मिलता है। और इसी प्रतिभा में वो आगे बढ़ते हुए शाहिद कपूर, सलमान खान, शाहरुख खान, इमरान हाशमी, अभिषेक बच्चन, प्रीति जिंटा और ना जाने कितने उस समय के स्टार्स के साथ बैकग्राउंड डांसर के तौर पर स्टेज शेयर करते हैं। बॉम्बे में ये नादिरा बब्बर का थिएटर से जुड़ते हैं। इनका एक ऐड था जो नेस्ले इंडिया का था, काफ़ी फेमस हुआ था उस समय में। और इसी ऐड को देखते हुए बालाजी टेलीफिल्म्स की एकता कपूर ने इनको अपने अगले प्रोजेक्ट, जो कि एक वो नाटक सीरियल बना रहे थे, किस देश में है मेरा दिल करके, उसमें इनको कास्ट किया था। ये इनका पहला नाटक था। इसके बाद इनको जो प्रसिद्धि मिलती है घर घर,
वो मिलती है आपको पवित्र रिश्ता से, जिसमें इनकी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी इनके साथ थी। फिर ये झलक दिखला जा 4, जरा नच के दिखा 2 में भी दिखते हैं। 2009 में राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज़ एक मूवी आती है जिसमें ये डायरेक्टर मोहित सूरी को असिस्ट करते हैं। और 2011 में सीरियल छोड़ देते हैं, लगभग 1 साल तक विदाउट एनी वर्क रहते हैं, बिना किसी काम के रहते हैं। और फिर एक फ़िल्म के लिए ये ऑडिशन देते हैं, जिसमें ये करीब 11 ऑडिशन देते हैं। फ़िल्म थी कोई पोचे। और दोस्तों ये वो फ़िल्म थी जिस फिल्म के लिए इनको बेस्ट मेल डेब्यूटिंग अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद यशराज बैनर्स की शुद्ध देसी रोमांस हालांकि इतनी खास नहीं करती है परिणीति चोपड़ा के साथ, लेकिन एक एवरेज रहती है। एक उनका जो ग्राफ था वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि उस ज़माने में, इस ज़माने में या किसी भी ज़माने में आप कहें, यशराज बैनर के तले काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है। इसी दौरान ये मार्शल आर्ट भी सीखते हैं अलन अमीन से, जो कि एक जाने माने आपके फाइटिंग स्टंटमैन हैं। फिर एक मूवी ये करते हैं बैनर्जी की, डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी, जिसके लिए वो 1 साल करीब कोलकाता में रहते हैं, ताकि वहाँ के लोगों की वो लैंग्वेज उनकी बॉडी लैंग्वेज पकड़ सकें, किस तरह का वहाँ का रहन सहन खान पीन है, क्योंकि फ़िल्म लगभग उसी एरिया से रिलेटेड थी। लेकिन जिस फिल्म ने सफलता के सारे झंडे गाड़ दिए थे वो थी नीरज पांडे की MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। इसी फिल्म के लिए इन्होंने किरण मोरे, जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं और सेलेक्टर भी रहे हैं BCCI में, इनके साथ खूब पसीना बहाया। धोनी के साथ रहे, उनके स्टाइल को कैच करने की कोशिश की, उनकी बात करने की, उनकी अदा को पकड़ने की उन्होंने कोशिश की। 2017 में इनकी फ़िल्म आती है राब्ता। 2018 में फिर डेब्यू होता है सैफ अली खान की लड़की सारा अली खान जी का, केदारनाथ, जो कि एक आपदा पे पिक्चर बनी है। इतनी खास हिट नहीं होती है, लेकिन इसमें इन्होंने जो पिट्ठू वाले का रोल किया था, कहा जाता है कि ये रोल इन्होंने खुद किया था बिना किसी बॉडी डबल्स के। कहा जाता है कि सुशांत सिंह ने चांद तक में एक प्लॉट लिया था, क्योंकि उनकी जो रुचि थी वो एस्ट्रोनॉमी या कहीं खगोल विज्ञान में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी सफलता मिलने के बावजूद भी, दिन ब दिन सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने के बावजूद भी, एक बार किसी फंक्शन या किसी ऑडिशन या कहीं किसी मीडिया से रूबरू होते वो ये कहते हैं कि यदि आप आउटसाइडर होकर सफल होते हैं तो इंडस्ट्री में खुसफुसाहट होती है, यदि आप इनसाइडर होकर सफल होते हैं तो ये खुसफुसाहट और बढ़ जाती है। यानी ये कहें कि यदि आप आउटसाइडर होकर सफल होते हैं तो एक नेपोटिज़म या कहें एक जलन की बू आती है। आखिरी फ़िल्म जो उनकी थी, उन्होंने जो करी थी, जो नेटफ्लिक्स पे उनकी रिलीज़ हुई थी, वो थी ड्राइव। शूटिंग जिसकी अंत में उन्होंने करके ख़त्म करी थी, जो अभी रिलीज़ नहीं है, बेचारा दिल, उनकी अंतिम शूट थी। अब दोस्तों, आत्महत्या के बाद इस उभरते सितारे ने इतनी जल्दी आत्महत्या की, क्यों आत्महत्या की, क्या कारण रहे? करीब 6 से 7 करोड़ पर फिल्म लेते थे, लगभग कहा जा रहा है कि 200 करोड़ के मालिक थे, अपनी कंपनीज़ सब कुछ मिला के, अपनी अचल संपत्तियां मिलाकर 200 करोड़ के मालिक थे। उसके बावजूद भी उन्होंने आत्महत्या करी। ऐसा क्या चीज़ थी, क्या ठेस उनको लगी थी उनके दिल में, जिसने उनको मजबूर किया? तो कई चीज़ें यहाँ पे सामने उठ के आई हैं। एक शब्द या एक चीज़ कहें जो सबसे ज़्यादा इस दौरान सोशल मीडिया पर भी देखने को मिली है, किस तरीके से लोगों ने कुछ चुनिंदा एक्टर्स को, चुनिंदा प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को टारगेट किया है, ये थी नेपोटिज़म की। नेपोटिज़म क्या होता है? जिस प्रकार से आप कहें राजनीति में भाई भतीजावाद होता है, इसी प्रकार बॉलीवुड में भी होता है।
यदि आप स्टार किड हैं, यदि आप इनसाइडर हैं, तो आपको उसका भरपूर फ़ायदा मिलता है। पैसों के लिहाज से भी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में पैसा अच्छा मिलता है यदि आप इनसाइडर हैं। यदि आप आउटसाइडर हैं तो आपको सफल होने के नाम पे आपको कुछ पैसा दिया जाता है फ़िल्म करने के लिए, और वो चाहे बड़ी बड़ी बैनर के तले आप कर रहे हैं या छोटे बैनर के तले आप कर रहे हैं। सुशांत सिंह एक अकेले एक्टर नहीं है जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। कई ऐसे एक्टर हैं जो बिहार और यूपी से आने के बावजूद भी सफल हुए हैं इस इंडस्ट्री में, जिसमें कि मैं आपको बता दूं, शत्रुघ्न सिन्हा जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखते थे, शेखर सुमन, पंकज त्रिपाठी अभी उभरते हुए सितारे हैं। कई फिल्मों में हमने उनके बहुत बेहतरीन अभिनय को देखा है। मनोज वाजपेयी आप जानते ही हैं, उनके जैसा अदाकार होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। विनय पाठक, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग से भी आप भली भांति परिचित होंगे जिस हिसाब से वो एक्टिंग करते हैं। संजय मिश्रा या अखिलेंद्र मिश्रा, ये सब बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले वो अदाकार हैं जिन्होंने बिना किसी बैकग्राउंड सपोर्ट के एक अलग मुकाम हासिल किया है इस इंडस्ट्री में आकर। अब दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जिन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू भी। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि इनके कारण जो है सुशांत सिंह ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें करण जौहर और आलिया भट्ट के बीच कॉफ़ी विद करण में एक बात पर आलिया भट्ट किसी तरीके से सुशांत सिंह का मजाक उड़ाती है। ये देखिए। Hot or not? Just those two words. Virat Kohli. Hot. Arman Kohli. Not. Ranbir Kapoor. Very hot. Imran Khan. Extremely hot. Sushant Singh Rajput. Huh? Hot, I guess. I don't know. I haven't seen any of his films. It's the rapid fire round. Are you guys ready? और कुछ नहीं। Look at this hamper. The red. Red. It's mine. It's yours. Would you kill, marry, or hook up with? Ranbir Kapoor, Ranbir Singh, Sushant Singh Rajput. Marry Ranbir, kill Sushant, hook up with Ranbir. हालांकि बॉलीवुड में कई सितारे सुशांत सिंह के समर्थन में भी आए हैं। कई लोगों ने, कई स्टार्स ने उनके साथ अपनी फ़ोटो शेयर की है, अपने चैट्स उनके साथ शेयर किए हैं, उनके साथ ये दिखाने की कोशिश की है कि उनके साथ उनकी बॉन्डिंग किस प्रकार से थी। काश यही बॉन्डिंग्स ये स्टार सुशांत की जीते जी दिखाते तो आज एक टैलेंटेड उभरता सितारा दुनिया को अलविदा ना कहता, जो उसके मरने के बाद ये लोग दिखा रहे थे। सुशांत सिंह ना पहले अदाकार हैं ना वो अंतिम होंगे जो इस तरह से बॉलीवुड में सफल होने के बावजूद भी इतना गहन कदम उठाते हैं। आइए हम जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनके कारण ही सुशांत सिंह राजपूत ने इतना गहन कदम उठाया, आत्महत्या जैसा कदम उठाया। सबसे पहले दोस्तों इसमें नाम आ रहा है सलमान खान जी का। सलमान खान कहा जाता है अपने आप में एक दबंग अदाकार हैं बॉलीवुड के। अधिकांश बॉलीवुड उनके इशारों पर चलता है, किसको फ़िल्म में रखना है, किसको फ़िल्म में नहीं रखना है। अगर ये सलमान खान तय कर दें तो कोई दूसरा नहीं है कि जो उनके कहे को पलट सके। ये कहा जा रहा है कि किसी पार्टी में आदित्य पंचोली के पुत्र सूरज पंचोली और सुशांत सिंह राजपूत के बीच किसी बात को लेकर हाथापाई हुई थी, जिसकी जानकारी सूरज पंचोली ने सलमान खान को दी, क्योंकि सलमान खान को वो बॉलीवुड में अपना गॉडफादर मानते हैं, जिन्होंने उन्हें और सुनील शेट्टी की बेटी को एक साथ लॉन्च किया था। और ये इसलिए भी सलमान खान को सूचित करते हैं क्योंकि सलमान खान ने अगली फ़िल्म के लिए सुशांत सिंह राजपूत को साइन किया हुआ था। सलमान खान का फ़ोन सुशांत सिंह राजपूत के पास जाता है, पूछताछ होती है और सुशांत सिंह राजपूत भी अपना जो पक्ष है वो काफ़ी मजबूती से रखते हैं और जवाब पे जवाब सलमान खान को देते हैं, जो कि सलमान खान जैसे अदाकार को नागवार गुजरती है कि कोई उनसे इस लहजे में बात करे
मेरी बात बिना सुने अपनी बात कहते रहे। यही कारण था कि अगले दिन सलमान खान का जो प्रोडक्शन हाउस संभालते हैं अरबाज़ खान और सोहेल खान आगे आते हैं। उन सभी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को कहा जाता है जिस जिस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत हैं उस फिल्म से सुशांत सिंह राजपूत को बाहर किया जाए। धमकियां दी जाती है। इसी संबंध में दबंग 2 के जो डायरेक्टर हैं अभिनव कश्यप, उन्होंने ये भी कहा था कि मुझको भी काफ़ी टॉर्चर किया गया था इस मामले में और मुझ पर भी दबाव बनाया गया था कई चीज़ों को लेके, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। इसी चीज़ में, इसी कड़ी में आगे नाम है आपका एकता कपूर का। एकता कपूर सुशांत सिंह से इसलिए भी खफा बताई जा रही हैं क्योंकि सुशांत सिंह को ब्रेक देने वाली एकता कपूर थी। एकता कपूर ने सुशांत सिंह को अप्रोच किया था अपनी वेब सीरीज़ में काम करने के लिए, जिसको सुशांत सिंह ने एक सिरे से नकार दिया था। अभी आपने हालों में देखा भी होगा एकता कपूर की जो वेब सीरीज़ है किस तरीके से विवादों में रही, किस तरीके से वो अपनी फ़िल्में या वेब सीरीज़ बनाती हैं, आपने देखा ही होगा। एक दौर था जब सास बहू का किरदार वो भली भांति पर्दे पर उतारती थी, लेकिन आज का वो दौर है कि अडल्टनेस इनकी वेब सीरीज़ या फिल्मों में ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, एक अवार्ड शो में शाहरुख खान ने भी इनका मजाक उड़ाया था, उसकी भी आप क्लिप देख सकते हैं। यशराज फिल्म्स के बारे में कहा जा रहा है कि यशराज फिल्म्स ने शुद्ध देसी रोमांस के बाद इनके साथ करीब 3-4 साल का करार किया था, एक एग्रीमेंट किया था और उस एग्रीमेंट के जो 3-4 साल थे उस एग्रीमेंट में उनके साथ कोई फिल्म नहीं की गई क्योंकि वो एग्रीमेंट से बंधे हुए थे, बॉन्ड से बंधे हुए थे। इस कारण वो कोई दूसरी फिल्म नहीं ले सकते थे क्योंकि इसी एग्रीमेंट के कारण, यशराज के एग्रीमेंट के कारण उनके हाथों से कई फिल्में गईं, कई फिल्में, अच्छी फिल्में आ रही थी उनके पास, नहीं कर पाए क्योंकि बॉन्ड के तहत वो बंधे हुए थे। और 3 या 4 साल के बाद यशराज फिल्म्स जो है सुशांत सिंह के साथ जो उनका बॉन्ड था उसको तोड़ते हैं बिना कोई फिल्म किए हुए। कहा जाता है कि ये भी उनके डिप्रेशन में जाने का एक बहुत बड़ा कारण था क्योंकि इन 3-4 सालों में उन्होंने जो कुछ किया उसमें बहुत कुछ कमा सकते थे, बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, जो यशराज फिल्म्स के कारण वो नहीं कर सके। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में आप एक तरीके से आज के दौर में अदाकारी का अभाव ही कहेंगे या उन लोगों का वर्चस्व कहेंगे, उन लोगों का दबदबा कहेंगे, नेपोटिज़म कहेंगे, जो भी आप कहेंगे, वो इतना बढ़ चुका है कि जो आपके स्टार किड्स हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जो एक टैलेंटेड आउटसाइडर भी होता है, जो स्ट्रगलर होता है, वो स्ट्रगल में ही अपनी ज़िंदगी काट देता है। और यदि सफल होता भी है तो जैसा कि सुशांत सिंह ने कहा था कि एक खुसफुसाहट होती है इंडस्ट्री में, लोग अगेंस्ट होने लगते हैं कि ये एक आउटसाइडर होने के बावजूद ऐसे सफल कैसे हो सकता है और हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टार किड्स हैं, वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। अदाकारी का नमूना आप देख सकते हैं दोस्तों, जुड़वा 2 जैसी फिल्म 200-250 करोड़ का बिज़नेस कर देती है और सोन चिड़िया जैसे फिल्म 10 करोड़ पर रह जाती है, जिसमें कि मनोज बाजपेयी जैसे अदाकार थे। आने वाला समय कैसे होगा ये आपकी आज की जागरूकता पर तय करेगा, क्योंकि हमें इन लोगों को जो इस तरीके से इस इंडस्ट्री में गंदगी फैला रहे हैं, उन लोगों की फ़िल्मों का हमने बॉयकॉट करना है ताकि उभरता हुआ जो भी सितारा है, उभरता हुआ जो भी टैलेंट है, वो आगे आ सके। इसी कड़ी में कंगना रनौत, अभिनव कश्यप, बबीता फोगाट जैसे लोगों ने इस पर बोला है, पर ये शायद वो लोग हैं जो अपने करियर में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और इसी कारण किसी न किसी तरीके से लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। दोस्तों, इसमें इन्वेस्टिगेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, जिसको कि काफ़ी देर, लगभग 8 से 10 घंटे पूछताछ की जा रही है पुलिस स्टेशन में बैठा के, क्योंकि सुशांत सिंह की जो गाड़ी कमाई थी उससे 2 कंपनियां जो बनी थी
उसकी दोनों कंपनियों की डायरेक्टर इनकी पत्नी इनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती थी। एक में इनका भाई, रिया चक्रवर्ती का भाई असिस्टेंट डायरेक्टर था। ये भी कहा जा रहा है कि दोनों जल्द एक मकान लेने के इच्छुक थे और इसी नवंबर 2020 तक शादी के सपने सजो रहे थे। लेकिन पर्दे खुलना इसमें अभी बाकी है। क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, अभी मुंबई पुलिस द्वारा यशराज फिल्म्स की वो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी भी मंगाई गई है जिसमें सुशांत सिंह के बीच कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया था। तो काफ़ी कुछ इसमें आना अभी बाकी है। आप इस चैनल से जुड़े रहें ताकि जैसे भी कोई अपडेट्स आती हैं, कुछ होता है, मैं आपको उस विषय में अपडेट कर सकूं। धन्यवाद।